Hello friends, good evening. Hope you all are good. I am also fantastic. Today we will learn about ancient history, class 6, chapter 2. कल हम लोग ने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो चैप्टर 1 का आप लोग को हम रिकैप करवा देते हैं। रिकैप इन द सेंस कि क्या मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन एक बार हो जाए तो ये आप लोग को रिकरेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कल चैप्टर 1 मैंने जो पढ़ा था उसमें सबसे पहले था दो जगह का नाम, सुलेमान एंड किरथार हिल्स. This is located in Pakistan, where people starts to grow crops here 8,000 years ago. Okay. और साथ में दो जगह और मैंने पढ़ा था, गारो हिल्स एंड विंध्यास. ठीक है. विंध्यास में जो ये वो जगह है जिसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाया गया था. ठीक है. गारो हिल्स यहाँ भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था. ठीक है. और फिर हम लोग ने पढ़ा था इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पे आदमी का रहन सहन स्टार्ट हो गया था 4700 साल पहले. सिटीज का फ्लोरिस्ट होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास भी जो है रहन सहन स्टार्ट हो गया था, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था 2500 साल पहले. ठीक है. और गंगा के साउथ ऑफ गंगा यहाँ उभर के आया एक लार्ज किंगडम जिसका नाम मगध था. ठीक है. ये उभर के आया जो कि लार्ज किंगडम था जिसका नाम मगध हो गया. इसके बाद जो है हम लोग ने पढ़ा था कल इसके बाद हम लोग ने एक और जगह पढ़ा था. आपका सुलेमान हो गया, किरथार हिल्स हो गया, गारो हिल्स हो गया, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हो गया, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हो गया, मगध हो गया. उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एक why people move from one subcontinent to another subcontinent in the search of livelihood or to escape from natural disaster. Okay. जो कि फ्लड हो गया आपका, ड्राउट्स हो गया आपका, बाढ़ या सूखा. why people also march with armies. people क्या करते थे, march with armies. why they march with armies? to conquer other area or lands. Also people travel with caravans or ships for carrying valuable load from valuable from one place to another place. Okay. और आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ड्यू टू एडवाइस गिविंग टू any people और इंस्ट्रक्शन. जो टीचर थे वो मतलब एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देते थे कोई भी मैटर पे. ठीक है. और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग ने देखा था हम लोग का जो इंडस रिवर है, हम लोग का जो नाम इंडिया उभर के आया ये आपका इंडस रिवर से आया है. ठीक है. और आगे हम लोग देखेंगे ये ग्रीक और पर्सियन जो आए थे बाहर से 2500 साल पहले. इन्होंने 2500 साल पहले जो ग्रीक और पर्सियन आए थे बाहर से, इनका कहना ये था इंडस रिवर के नॉर्थ ईस्ट में जो है वो क्या है, इंडिया है. ठीक है. इंडस रिवर के जो नॉर्थ ईस्ट में वो क्या है,
आपका इंडिया है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वो इंडिया है। और भारत, भारत जो नाम है वो उभर के आया आपका ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ईस्ट ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के ईस्ट में ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे उनको भारत कहा जाता था। ये इसका मेंशन जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद जो कि एक कंपाइलेशन है जिसको संस्कृत और प्राकृत में लिखा गया है। ऋग्वेद जो है 3500 साल पहले लिखा गया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव आल्सो सी एनसीईआरटी दैट मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और एक टर्म था आर्कोलॉजिस्ट। 3 टर्म के बारे में दिया गया था। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट वो हुआ जिसमें आदमी जो है हाथ से लिखते थे, हाथ से पाल्म लीफ पे लिखते थे और बार्क ऑफ ट्री पे लिखते थे। बार्क ऑफ ट्री को बीड्स भी कहा जाता, जो कि हिमालय रीजन में मैक्सिमम देखा जाता था। और इंस्क्रिप्शन वो हुआ कोई भी चीज जो हार्ड सरफेस पे लिखा गया, जैसे मेटल हो गया, आपका स्टोन हो गया। और मैन्युस्क्रिप्ट में होता क्या था, लिखा ये जाता था, किंग के बारे में लिखा जाता था, मेडिसिन हो गया, आपका साइंस हो गया, और रिलीजियस बिलीफ के बारे में लिखा जाता। और इंस्क्रिप्शन में भी चर्चा किया जाता था व्हाट किंग ऑर्डर पीपल हैव टू सी, रीड एंड ऑबे। ओके। और इसमें किंग का जो है विक्ट्री के बारे में भी चर्चा किया गया है, कौन से बैटल में जो है विक्ट्री हुआ है, विक्ट्री ऑफ बैटल। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है, ये एक ऐसा स्टडी हो गया, कोई एक्सकेवेट कर दिया गया, कोई चीज का एक्सकेवेशन किया गया, ग्राउंड से एक्सकेवेशन किया गया, कोई भी बिल्डिंग से जो है आपका एक्सकेवेट करके कुछ निकाला गया, जिससे में स्टोन हो गया या कोई मेटल हो गया, निकाला गया, तो उसके बारे में, जगह के बारे में पता, आर्कोलॉजिस्ट पता करते थे। जिससे वहाँ से अगर पोर्ट्स निकले, टूल्स निकले, आपका ऑर्नामेंट्स निकले, तो इसके बारे में आर्कोलॉजिस्ट पता करते थे। जैसे बोन्स के बारे में, जैसे एनिमल का बोन्स आया, आपका फिश के बारे में पता किया गया, बर्ड के बारे में पता किया गया, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट का यही काम रहता था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। एडी, बीसी, सीई एंड बीसी, ये टर्म मैंने बताया था। एनो डोमिनी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर्स से वो, ठीक है। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ये हो गया। ये टर्म एनसीईआरटी मेंशन थे। यही जो है पिछले चैप्टर का रिकेप था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। ओके, अब हम लोग चैप्टर 2 पे बढ़ेंगे। और चैप्टर 2 जो है आपका सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 में फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू फूड देखेंगे, जो कि आपका बताता है फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आदमी जो सब कंटिनेंट में रहते थे, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था। अब हम लोग देखेंगे कैसे जो है पीपल जो है वो हंटर किए, गैदर्ड किए फूड का, और कैसे जो है क्रॉप को उपजाया गया। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आपको एक टर्म हम बता दें, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन टू 12,000 ईयर एगो, ये आपका पैलियोलिथिक एज में आ गया। 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, ये आपका मेसोलिथिक में आ गया। और 10,000 से 6,000 तक ये आपका नियोलिथिक में आ गया। ठीक है, ये 4,000 होगा, हाँ 4,000, ये आपका नियोलिथिक में आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है, ये आपका मतलब 2-3 पेज के बाद जो है मेंशन किए हुए हैं कि 2 मिलियन ईयर एगो टू इतना पैलियोलिथिक में आ जाएगा आपका, ये मेसोलिथिक में आ जाएगा 12,000 टू 10,000। और नियोलिथिक में जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका मेंशन किया हुआ है 10,000 के बाद जो स्टार्ट हुए वो आपका नियोलिथिक में आ गया। बट 10,000 टू 4,000 ईयर्स जो हुए हैं आपके, ये नियोलिथिक में आते हैं। Now the question arises that why people for hunter and gatherer move from one place to another place। हंटर और गैदरिंग करने के लिए आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? सबसे पहला रीज़न ये है, सोर्स ख़त्म हो जाता था, रिसोर्सेस फिनिश्ड। ठीक है, और अगर कहीं स्टे कर गए, कहीं स्टे कर रहे हैं लॉन्ग टाइम पे, मीन्स दे हैड टू केप या स्टोर, they had to store or gather foods they can eat for their survival, so they stay at one place। रिसोर्सेज फिनिश हो जाता है, जैसे एनिमल भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जैसे अगर कोई बड़ा जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, तो उसको डियर चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे डियर की खोज में। और हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाँ का जैसे यहाँ कुछ पेड़ हैं और यहाँ पे अगर हमको कुछ मिल रहा है, और यहाँ पे अगर सब कुछ खत्म हो गया, रिसोर्सेस नहीं है, यहाँ पे फल भी नहीं है, तो हमको दूसरी जगह जाना होगा लाने के लिए। उसी प्रकार जो है आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट अराइज विथ, और थर्ड रीजन ये भी था, डिफरेंट सीजन में जो है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट में जो है फ्रूट होते थे। इसका मतलब ये हुआ, जिसे गर्मी में आम आते हैं, ठीक है, ठंडा के मौसम में सेब उगते हैं, इसी प्रकार डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट में फ्रूट उगते थे। ठीक है, तो इसलिए भी पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और चौथा रीज़न ये भी है, जैसे लेक एंड रिवर में यहाँ पानी है, ठीक है, वाटर इजीली अवेलेबल है, और ड्यू टू ड्राई सीजन क्या हुआ, यहाँ का वाटर शॉर्टेज हो गया, तो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा इन द सर्च ऑफ वाटर, बिकॉज पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, water to survive। Now we will move forward। अब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का कुछ साइड है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का कुछ साइड है जो कि मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपके साथ। सबसे पहले आपका ये साइड है भीमबेटका।
भीमबेटका। भीमबेटका जो है यहाँ मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका पेंटिंग से भी आप जानते हैं, भीमबेटका केव्स जिसमें आदमी रहा करते थे अपने शेल्टर के लिए। और भीमबेटका केव्स जो है शेल्टर बिकॉज इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। आदमी वहाँ रहा भी करते थे, और जो भी मतलब आदमी रहा करते थे वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स भी किया करते थे। वॉल पेंटिंग्स में वो अपना ड्राइंग दिखाया करते थे। ये आपका एमपी के इलाका में और साउथ यूपी में हुआ करता था वॉल पेंटिंग्स। और इसमें वॉल पेंटिंग्स में होता क्या था, ड्राइंग करते थे क्या चीज़ के, तो एनिमल्स के। ठीक है, एनिमल्स विथ पीपल। ये ड्राइंग में दर्शाया भी गया है एनसीईआरटी में। भीमबेटका एक साइड हो गया, फिर आपका कर्नूल केव्स हो गया जहाँ फायर का इन्वेंशन हुआ था। फायर इन्वेंशन, क्योंकि यहाँ फायर का इन्वेंशन इस तरह से किया गया, जब यहाँ पे राख का ट्रेस मिला, एश ऑफ ट्रेसेस, देन it proved that there must have been fire which due to which ash traces were found on inside Karnal caves. Okay, एक साइड है हुंस्की। हुंस्की जो है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हुंस्की ये भी आपका जो है पैलियोलिथिक साइट से। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में दो साइट्स है आपका, ब्रह्मगिरी और एक है आदि चलनौर। ब्रह्मगिरी एंड आदि चलनौर एक साइड है। फिर आपका नियोलिथिक की तरफ बढ़ते थे। यहाँ पे जो है एक मेहरगढ़ साइड है जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग किया गया। हंटिंग जहाँ पे आपको जो है मेहरगढ़ में ही जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, मेहरगढ़ में ही जो है आपका ये ऐसा साइड है जहाँ पे फर्टाइल प्लेन पाया गया था। ये क्या है, बोलन पास के पास है। मेहरगढ़ जो है बोलन पास के पास है, जो कि एक रूट है ईरान जाने का। उस जमाने में इम्पोर्टेंट रूट हुआ करता था ईरान जाने का। ये आपका साइट है मेहरगढ़। ठीक है, फिर दूसरा साइड आपका बरजा होम है। ये आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, फिर एक साइड है चिरन, फिर एक साइड है कोल्दियावा। ठीक है, फिर एक साइड है हलुई, फिर एक साइड है महागारा, फिर एक साइड है पय्यमपल्ली विच इज इन साउथ, फिर एक साइड है डाउजली हेडी। ठीक है, ये सारे साइट्स हैं। मैंने आपको बताया कैसे फायर का इन्वेजन हुआ। फायर के इन्वेजन से हम लोग को फायदा क्या हुआ। यहाँ पे फायर का इन्वेजन हुआ था कर्नल केव्स में, जहाँ एश ट्रेसेस पाए गए थे। यहाँ पे फायर के इन्वेजन से फायदा क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट हो गया हमको। ठीक है, खाना पकाने के लिए हो गया, फॉर कुकिंग फूड। और ये क्या करते थे, इससे एक फायर से ये फायदा होता था कि जानवर को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल को भगाने में फायदा होता है। ठीक है, 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले हम लोग ने इन्वायरमेंट में चेंज इन इन्वायरमेंट, क्लाइमेट में चेंज देखा हम लोग ने
इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज देगा 12,000 साल पहले, ठीक है। 12,000 साल पहले हम लोग ने देर इज क्लाइमेट चेंज in our environment due to which development of grassland started, और जिसका रिजल्ट ये आया लेड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स, कैटल्स, ठीक है। इसका रिजल्ट ये आया। और जो है उस समय जो है हर्डिंग एंड रियरिंग भी एनिमल स्टार्ट हो गया था, पशुपालन और पालन पोषण एनिमल का स्टार्ट हो गया था। हर्डिंग एंड rearing of animal also started, animals also started, ठीक है। पशुपालन और पालन पोषण भी एनिमल का स्टार्ट हो गया था। उस समय फिशिंग को भी इम्पोर्टेंट माना जाता था, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, हाउ फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्टेड। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। wheat, barley and rice started growing in different region of the subcontinent, ठीक है। Men, women and children learned how to grow this crop. Men, women and children learned how to grow this crop so that after growing when they कब वो पक जाएंगे ripened, this led to think about growing plants to their own, and this way people become farmer. This way people become farmer. Okay, now we will move forward. Also animal जो है domesticated animals, sheep, goat, cattle and pig were in their herds, ठीक है। ये सब जो है उस समय जो कि ग्रास ईट किया करते थे, ठीक है। एंड दिस एनिमल वेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम these all animals were protected from wild animals, okay। After that a new way of life is being started, in which people start growing plants and stay at the same place. A new way of life, people start growing plant stay at a place for long time,
एक ही जगह पे रहते थे। क्यों रहते थे? प्लांट में पानी देने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए, लुक फ्रॉम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स until they ripened, जब तक वो पक नहीं जाते थे। Also grain were stored for two reason, एक तो फूड के लिए हो गया और दूसरा सीड्स के लिए हो गया। ग्रेन कहाँ स्टोर किया जाता था? इन पोट्स, ठीक है, पोट्स में किया जाता था, और वो बकेट में किया जाता था, और डग पिट्स में किया जाता था, अंडरग्राउंड, ठीक है। stored animals produce milk for food, ठीक है। Now archaeologists have observed that first time farmer and gatherer were here. Archaeologists observed that science evidence of plants and animal bones were found in northwest of Kashmir and South India, ठीक है। Now we will move forward. Also हम एक और चीज ऑब्जर्व किया गया था, पीपल जो रहते थे अपने हट्स में, वो कुकिंग फूड जो है इंडोर या आउटडोर में क्या करते थे, या फिर घर के अंदर या फिर आउटडोर में, ठीक है। Now we move forward. We have also observed that some tools were different from Paleolithic sites, that is of from Neolithic sites. In Neolithic sites, the tools were sharp edges cut were sharps and cutting edge, which helps in grinding grains, ठीक है। Also they put earthen pots for cooking and storing food, ओके। इसमें कुकिंग फूड में क्या क्या होता था आपका? व्हीट हो गया, राइस हो गया, और लेंटिल्स हो गया, ये दाल हो गया, ये आपका राइस हो गया, ये व्हीट हो गया। वीविंग क्लॉथ भी कया करते थे, और उस समय जो है आपका फैब्रिक क्या हुआ करता था? कॉटन, ओनली कॉटन। Now we will move a closer look toward Mehergarh, which I have described little in the time of Neolithic का एक इम्पोर्टेंट साइट था आपका मेहरगढ़ में जो है
मेहरगढ़ में जो है यहाँ का फर्टाइल प्लेन था आपका, फर्टाइल प्लेन था, ठीक है। फर्टाइल प्लेन होने के साथ साथ क्या था, फर्टाइल प्लेन था, और यहाँ पे ये फर्टाइल प्लेन जो है आपका यहाँ पे पड़ता था आपका सॉरी बोलन पास के पास पड़ता था। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट रूट हो गया किसका, इम्पोर्टेंट रूट ऑफ ईरान, ठीक है। पीपल लर्न हेयर टू ग्रो क्रॉस barley and wheat. First time people learned here to grow crops barley and wheat, और sheep और goat animal, goat animal, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर हाउसेस और रेक्टेंगल हाउस हुआ करता था, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, rectangular houses, each consist of four compartment, each consists of four compartment, ठीक है। also in which was also used as a storage, ठीक है। ये हो गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब एक और है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। पीपल जो मरते थे वो उनके रिलेटिव या फ्रेंड पे करते थे रिस्पेक्ट टू देम, कि पीपल जो मरे हैं उनको जो है परहैप्स टू बिलीव दैट देयर इज सम लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी एक जिंदगी है। और ऐसे में पाया कहीं कहीं गया है बुरियल साइट्स में ये, कि जो मरे हुए इंसान है उनके साथ जो है बकरी है, ताकि जहां वो अगले बार जाएं तो उनके लिए फूड रहे। देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, or dead person was buried with God, it means to serve as food in the next life, ठीक है। पीपल क्या डाई होने के बाद जो है पीपल फ्रेंड रिलेटिव रिस्पेक्ट टू प्रे फॉर देम, पीपल ये सोच के ये प्रे करते थे क्योंकि मरने के बाद पीपल हैव सम अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। और ये भी पाया गया बुरियल साइट्स पे कि पीपल जो है गोट या बकरी के साथ जो है उनका सवारी किया गया। इसका क्या मतलब है, इट्स मीन्स दैट पीपल हैव फूड टू सर्व इन द नेक्स्ट लाइफ, ओके। नाउ एनसीईआरटी में एक और चीज मेंशन किया गया है। इन एनसीईआरटी देयर इज वन मोर थिंग इज मेंशन्ड, one of the famous sites, Neolithic sites, Catalhuyuk in Turkey, Neolithic sites, ठीक है। और फ्लिंट जो है वो साइरिया में पाया जाता था। कावरीज रेड सी and cells were found in Mediterranean Sea, हो गया।
This were settlement. Here the finish of second chapter of NCERT, chapter 2, class 6. Now we will move forward to next chapter in another class. Hope you like the video, enjoy the video. If there will be any problem, I will solve it. You can comment in the comment section for any problem in which I am studying here. I am teaching you earlier. If there will be any problem, you can comment in the comment section. I will solve it. Thank you so much. Hope you like the video. Thank you so much.